नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं ताजा तरीन घटनाक्रमों पर आधारित देश दुनिया। आज का जो मुद्दा है उससे पहले मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार अफरूल जी सर है। सर, आपका स्वागत। प्रणाम। सर, एक उत्तर प्रदेश में विधायक हैं माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी, लोनी जी गाजियाबाद जी में हैं। तो पिछले दिनों कुछ पद यात्रा वगैरह निकाले थे। तो जी गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर है अजय मिश्रा, जी उनसे उनका 36 का आंकड़ा रहता है। जी तो धक्का मुक्की हो गई थी, तो उसमें उनका फट गया था कुर्ता उर्ता। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, योगी की सरकार को बताया था अधिकारी निकम्मे हैं, सुनते नहीं हैं। और कहा कि मैं फटा कुर्ता ही पहने रहूंगा, नंगे पैर चलूंगा। और ये अब मुख्य कह रहे थे 28 को मैं आऊंगा लखनऊ, तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और अब पता चला है कल उनको प्रदेश संगठन ने नोटिस जारी किया है कि उनके इस बयान पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, नंद किशोर गुर्जर जो है वो तो बहुत ही पहले से जी। योगी जी के खिलाफ अपना रुख बनाए रहे हैं। हम्म। और आपको याद होगा कि वो पिछली विधानसभा में, सरकार में, पिछली हाँ। सरकार में जब वो उतने विधायकों के साथ थे तो अगुवाई शायद यही कर रहे थे। यही कर रहे थे, यही थे। तो ये पहले ही से मतलब कहीं ना कहीं जो है उनसे संतुष्ट नहीं दिखे। हम्म। और अभी जब इन्होंने कोई पद यात्रा निकालना चाह रहे थे, ठीक है, पद हम्म। यात्रा निकाला। प्रशासन ने सिर्फ इसलिए रोक दिया था कि हम्म। बगैर किसी परमिशन की अनुमति के आप सड़क पर जुलूस लेके, जुलूस जुलूस किसको कहते हैं, चाहे आप एक झुंड में चलेंगे तो जुलूस ही कहलाता है। हम्म। वो पद यात्रा का जुलूस हो, अलम का जुलूस हो, और वो किसी चीज का जुलूस हो, हम्म। होली का जुलूस। हम्म। पुलिस का जुलूस कहना था कि उसकी जुलूस परमिशन नहीं का, थी हाँ, उनके वो पास। कह रहे हैं कि जुलूस नहीं, पद यात्रा थी। तो पद यात्रा में एक साथ आप इतने ज्यादा लोगों को लेके चलेंगे हम्म। तो आपको एक इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि एरिया की पुलिस वहां पर ये निगरानी करे कि अप्रिय घटना ना हो। हम्म। हमेशा पुलिस का इसमें इंटेलिजेंस का ये ड्यूटी होती है, कहीं से कुछ होने वाला हो तो हम्म। तुरंत वो प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताता है कि यहाँ से ये होने वाला है, हम्म। तत्काल दिखलाइए, तो उसका फौरन लोकल पुलिस एक्शन में आ जाती है। हम्म। और ये जब निकाल रहे थे तो इन्होंने परमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं ली थी। हम्म। इनको ये गलतफहमी थी कि हम तो बीजेपी, और बीजेपी की सरकार का मतलब हम्म। कुछ करो। हम्म। मतलब बीजेपी का विधायक और मंत्री अगर है तो उसको बहुत ज़्यादा पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो अपना प्रदर्शन किया बातचीत से, और जो उससे जो उनकी रोकी गई, हम्म। उसके बाद से जो आपे के बाहर हुए हैं, हम्म। तो फटे कपड़े ही में घूम रहे हैं और कह रहे नंगे हैं पैर ही मैं चल रहे नंगे हैं। पैर ही चल रहे हैं और प्रेस से बात कर रहे हैं। लेकिन नियम मानने की बात यहाँ पर है कि उनको नियम उन्होंने माना नहीं। हम्म। तो उनको अगर इजाजत लेके निकालते तब तो एक और बात भी थी नाराजगी की। जी। अब ये हुआ कि साहब उन्होंने अपनी उसको अना का प्रश्न और एक हिसाब से उन्होंने खुलेआम योगी जी से बैर ले लिया है, मैं ले योगी लिया। जी ने उनको निगलेक्ट भी कर और रखा है। चीफ सेक्रेटरी को, किसको, किसके सबको कह बारे चुके में हैं, हाँ। भूलो कहा कि यहाँ तक कह दिया कि इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है। हाँ, अपनी ही सरकार। अपनी सरकार में वो कितने बताया कि मर्डर हो रहे हैं और हम्म। लूट डकैती हो रही, कमिश्नर के घर के पास लूट हो गई, यहाँ हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मतलब पूरी, मतलब उन्होंने सीरीज हम गिना डाली है। हमें लग रहा है संगठन इसी से दुखी होकर अब जाहिर आखिरकार नहीं, नोटिस जाहिर है दिया। कि इतनी बात पर तो संगठन को मजबूरी है वो कारण हम्म। एनओसी देना, कि नोटिस। शोकाज कारण नोटिस, बताओ, हाँ, हाँ। कि साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपने किया, जवाब दीजिए। हम्म। तो अब शोकाज नोटिस मिला, वो क्या जवाब देंगे और क्या है, नहीं कि बहरहाल कुल ले दे के होता ये है हम्म। करमवीर जी की, हम्म। अगर विधायक क्षेत्रीय है, उसके पास वोट बैंक मजबूती से है, हम्म। तो होता हवाता कुछ नहीं। हम्म। ये जनता के लिए है। हम्म। उसने बीजेपी के में बैठे सबको ललकार दिया, पूरी सरकार को ललकार दिया, हम्म। पूरे चीफ मिनिस्टर को चुनौती दे डाली एक विधायक ने। तो अब जो जो अस्तित्व हिलाने की बात होती है कि आपके अस्तित्व को ललकार दिया उसने। तो हम्म। अब बीजेपी के जो इन्होंने भूपेंद्र चौधरी है, उन्होंने इनको नोटिस नोटिस भेजा दिया है। है। तब क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे वो तो अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी समझ की बात यह है कि हम्म। हमने देखा है कि यहाँ पर जैसे आपके वो बृजभूषण शरण सिंह हम्म। थे, हम्म। उनके लिए इतना हुआ, लेकिन कहा गया कि 4 सीट जिताएंगे, बीजेपी को 5 सीट दिला देंगे, बाहर जो चर्चाएं होती हम्म। थी, हम्म। तो हम्म। इसलिए उन पर कोई एक्शन जल्दी हो ही नहीं रहा था। हम्म। तो ये मैंने देखा, लेकिन बहरहाल अब डिसिप्लिनरी एक्शन तो होना चाहिए, दिखावे के लिए शुरू हुआ है, हम्म। तो देखिए क्या होता है आगे आगे। सर, समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन। जी उन्होंने पिछले दिनों सदन में एक बयान दिया राणा सांगा को लेकर। जी उसके बाद उसको कोहराम मचा है, करनी सेना अलग कर रही है, राजा कुंडा ने भी
अपना जवाब दिया है। विभूषण शरण सिंह ने भी उसमें लिखा है, राजा भैया ने तो लिखा कि 80 से अधिक घाव राणा सांगा को लगे थे, और एक हाथ और एक आंख भी उनकी चली गई थी, लेकिन वो घाव, पीठ पे घाव नहीं पेट था पे ज़्यादा। घाव नहीं था, जी। मतलब उनकी बहादुरी के गुणगान और में ये उन्होंने किया। देखा जा रहा है सर, 10-11 साल से एक चलन सा शुरू हो गया, कभी सावरकर का मुद्दा, कभी बाबर का मुद्दा, कभी औरंगजेब, और कभी राणा सांगा। अब ये नए चले आ गया मुद्दा। क्या कहेंगे, क्या हो अब रहा है? ये देखिए, ये चलन जो है ये इसी दौर में शुरू हुआ हम्म, है, जब से ये सरकार में लोग आए हैं। हम्म, तो जब इन्होंने एक धर्म को इंगित करके या एक समुदाय को इंगित करके निशाने पर लेना शुरू किया, तो हम्म, औरंगजेब को कम गाली देना है हम्म, या अकबर और बाबर को कम गाली देना है, हम्म, उसके आड़ में हमें क्या करना है ये सब जानते हैं। हम्म, और जब होता है, अगर मुसलमान से कोई गलती हो गई किसी खिलाड़ी से या किसी अभिनेता से या कुछ, तो हम्म, उससे कहो पाकिस्तान चला जाए, हम्म, बाबर की औलाद है वो, हम्म, हुमायूं की औलाद है वो, औरंगजेब की औलाद है ये। तो अब ये चीज़ जो है, तो अब वो धीरे धीरे, देखिए सुमन जी ने जो भी कर दिया, हम्म, राणा सागा की बात आई तो उन्होंने वो पोल खोलना अपनी समझ से कि हम किसी की पोल खोल रहे हैं, वो बताना शुरू कर दिया कि उनको कौन लाया था, हम्म, कौन गद्दार है और कौन वफादार है। लेकिन बहरहाल छतरी थे, और छतरी होने की वजह से राजा भैया ने भी उसका जो बचाव में ये बात कही है, तो ठीक ही कही भाई कि छतरी होने के नाते उसका आदर होना चाहिए, महापुरुष हैं वो उनके लिए। और पूरा छतरी समाज और पूरे भारत के अंदर भी राणा सांगा का जो सम्मान है तो है अपनी जगह। एक सर स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। तो पिछले दिनों बम्बई में एक स्टूडियो में उन्होंने एक कॉमेडी शो किया था, जी जिसमें उन्होंने वो एक गाना है कि किसका था कि दिल तो पागल है पे, उन्होंने एक गाना बनाया क्या और गाया कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। ये कहा था उन्होंने, एक नाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन उसीलिए कहा। और वहाँ जहाँ गुड गवर्नेंस है बम्बई में, अब वहाँ गुंडा गवर्नेंस शुरू हुआ। उसके बाद शिव सैनिक पहुंचे और उनके स्टूडियो में तोड़ फोड़ शुरू की। अब तो सुना FIR भी हो गई, स्टूडियो पे हाँ, BMC का सुना हथौड़ा। हथौड़ा लेके गए लोग और वो जो स्टूडियो स्टूडियो में। वाला है वो बिल्कुल डरा सहमा कह रहा है, हाँ बताइए अभिव्यक्ति की आजादी ही खत्म हो जा रही है, हो क्या रहा है देश में? हाँ, अब ये तो है, लेकिन बहरहाल कि अब आप ये तो उस लीडर पर है कि वो कितने बड़े दिल वाला है कि ये कार्टून में या उसमें अगर कोई चीज़ छूट दी गई है, इनाम नहीं लेके आप कह रहे हैं, तो ये शिंदे ये कह सकते थे कि इसमें कोई नाम तो मेरा आया नहीं है। अब वो कह रहा है भाई, किसके लिए कह रहा है, तो टाल भी सकते थे। अब आज उस पे आदित्य ठाकरे का एक मराठी चैनल पे बयान आया कि यानी कि अगर उसका नाम नहीं लिया और अगर एक नाथ शिंदे इतने घबराए या चिढ़े, तो यानी कि है वही, हाँ, है ना? ये भी और साबित होता है कि वो जो, आपने अपनी कमी को और ज़्यादा हाँ, अब देखा कि उजागर हो रही है, तो इसको और दबाने की कोशिश में और आप लग गए। स्टूडियो वाले ने, जबकि जो जब शिवसेना के कार्यकर्ता वहां गए, झगड़ा लड़ाई गंदी गंदी गालियां, वीडियो वायरल है, तोड़फोड़ की, कुर्सियां वस्तियां तोड़ी, तो उसने कहा भी कि ये कार्यक्रम पुराना रिकॉर्डेड है। तो शिव सैनिकों को रिकॉर्डिंग, हमें लग रहा है, पता नहीं कि रिकॉर्डिंग क्या क्या होती है, होती है। हमें लग रहा है उनको तो इसी शाबाशी 4 कुर्सियां शहीद कर दी, 5 स्टूल ध्वस्त कर दिए, 2 माइक को नस्ते नाबूद कर दिया, वो इसी में खुश हैं। और वापस जब बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनकी चरण वंदना कर ये रही है। देखिए, ये तो होता रहा। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में ही किसी एक और का स्टूडियो तोड़ा गया था, किसी और ने कुछ कह दिया था सिंगर को। इलाहाबादिया वाले पे, हाँ, हाँ। उस पर जी, बहुत हुआ था। जी। तो ये तो ट्रेंड बन गया है, ये तो वर्कर करते हैं, लेकिन इनको शिंदे जी को अगर उनको इसमें समझ से काम लेना चाहिए था कि अगर हम इस बात को कहें, इसका मतलब स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम उसमें राहुल गांधी को घसीट दिया गया, आदित्य हाँ ठाकरे को, क्योंकि वो कुणाल कामराव जिसे राहुल गांधी संविधान लिए रहते हैं, गुटका वाला लाल वाला, वो लिए थे। अब राहुल गांधी का क्या लेना देना उसमें, आदित्य ठाकरे क्या तो लेना देखिए, अब देना? कमेडियन है, कमेडी करेगा तो हमें अगर देश के बारे में अवगत करा रहा है कि कोई लीडर कैसा है, क्या संकेत की भाषा में खुले रूप से, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। बहरहाल ये दुखद है। हाँ। सर, और एक दुखद घटना घटी थी कोविड के दौरान, 14 जून 2020 को मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। जी उसके बाद तमाम चीज़ें शुरू हुई। एक हमारे बहुत विद्वान TV एंकर हैं, पत्रकार हैं, अर्णव गोस्वामी, जिनके बारे में ब्रोक ने कहा था हाँ हाँ उपल्ला हाँ पत्रकार। हाँ। तो उनके एक
अजीबोगरीब चीज हुई, उन्होंने इसको शुरू किया और मारो चैनल बहुत पे ज्यादा। स्मैक स्मैक हाँ स्मैक हाँ, स्मैक, इसमें पुड़िया पुड़िया चिल्लाते थे। ये भी जाएगी, ये हाँ भी नशा करती है, हाँ, उसमें रिया रिया चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के लिए। उसके बाद उन्होंने जब नहीं काम बना, उससे नहीं टीआरपी मिली, तो उनके एक रिपोर्टर हैं दिल्ली के, नितिन, हम्म नितेश या क्या करके नाम था उनका, हम्म तो उनको भेजा गया। वो उसमें साइकिल से गोल गोल घूम के, नाच के, कूद के उन्होंने रिपोर्टिंग की। भारत में नई रिपोर्टिंग की विधा उन्होंने लॉन्च की थी। उसके बाद दिल्ली से रिपोर्टर जाने लगे। हालांकि बम्बई लोकल के जो पत्रकार थे वो जान रहे थे कि ये सुसाइड है। मतलब उसमें बिहार से राजनीति शुरू हुई, सुशांत सिंह राजपूत के भाई को शायद बाद में टिकट उकट बीजेपी ने दिया था बिहार से, सारी चीजें हुई। रिया चक्रवर्ती का तो बिल्कुल करेक्टर असेसिनेशन कर दिया गया, ये है वो है। अब अब कुल थक हार के सीबीआई ने 5 साल बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा उसी दी। सीक्वेंस में बनते बनते तो शाहरुख खान के लड़के तक मामला हाँ, पहुंच गया था। और सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई तो उसमें लिखा है कि उन्होंने सुसाइड किया था, किसी ने मजबूर नहीं किया था। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई, कोई क्रिमिनल एंगर या फाउल्ड प्ले यानी सडन नहीं पाया अटैक गया। नहीं पाएगा। इसमें क्या कहेंगे, ये चैनलों, ये इसमें देखिए, दोषी असली कौन है, मीडिया है कि सीबीआई थी, कि रिया चक्रवर्ती को आप मानते हैं, या सिस्टम? नहीं देखिए, सिस्टम को ही हम कहेंगे, इसलिए कि किसी को कहने का मतलब ये हुआ कि हम वो साबित करें कि वो कैसे गलत है। हम्म, लेकिन ये ज़रूर है कि जब जब मीडिया किसी चीज़ के पीछे पड़ा तो हकीकत को सामने आना पड़ा। आप देखिए कि जब उसने वो किया था सुसाइड। निर्भया निर्भया के लिए, हम्म। तो फांसी की सज़ा देना पड़ी और मुलजिम ढूंढा गया। तो ये है कि आप ये इन्होंने सुशांत राजपूत की तो बहुत ही यंग, बहुत ही हाँ, पॉपुलर, 35 साल के जब थे वो पॉपुलर हो रहा था उसी और समय। उसी समय उसके साथ ये हुआ तो पूरे देश स्तब्ध रह गया था उसके उससे कि ये उसमें। सुसाइड करने जैसी लगता ही नहीं था। हाँ, यानी हर उसका चाहने वाला कहता था सुसाइड नहीं है। लेकिन अब इसको सिस्टम में कैसे तरीके से मीडिया ने, वो खासतौर से कराया गया। अर्णब हाँ गोस्वामी ने, हाँ, उनकी पीए ने भी कुछ दिन पहले सुसाइड क्या किया था, हुआ, उसको किसका भी बता दिया था क्या कि कोर्ट मर्डर हुआ फंस है। रही थी किसकी, कि ये पूरा मामला ही दबा दिया गया और सबको क्लीन चिट दे के सीबीआई ने भी ये दे दिया कि सब खत्म, मतलब मीडिया क्लोजर को भी रिपोर्ट पहले लगा। देख समझ के कोई चीज उठानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा अजीबोगरीब मामला अपने उत्तर प्रदेश का है सर। बरेली में के एसएसपी की रिपोर्ट पर, ट्रेनिंग आईपीएस है रोहन झा, मुरादाबाद में थे जी तैनात ट्रेनिंग आईपीएस के तौर पे। तो अब कल की अवतार का अभी तक हमने जो प्रयोगशाला सुनी थी, संभल थी। जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कांग्रेस से पाला बदल के कहीं गए, कहाँ गए पता नहीं है, वो थे इसके कर्ता धर्ता। अब ये आईपीएस हैं, भारतीय मतलब संविधान में लिखा गया है अंधविश्वास, इन चीजों पे पाबंदी है। ये लाजमी है, आईपीएस अगर थे तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी रोहन झा जी ने। तो ये चूहों की बलि देकर देते थे, वो कहते थे मैं इसे जिंदा कर दूंगा और मैं कल्कि का अवतार हूँ। अब अगर ऐसे यंग जनरेशन आ रही है, ये अमृतकाल में विकसित हो रहे भारत में, और आरएसएस तो कह ही रहा है कि सब हिंदू राष्ट्र होगा, ये अभी 2-3 दिन का सम्मेलन चला, वो तो कहने दारा सिको सबसे बड़ा हीरो है, औरंगजेब के बजाय दारा सिको को कहो। तो ये रोहन झा क्या मैसेज दे रहे हैं सर यंग अभी जनरेशन देखिए, को? इतनी बड़ी भारतीय पुलिस सेवा में जी। एक अधिकारी जो है इस तरीके की हरकतें कर रहा है, 2021 तो बैच के हैं हाँ बिहार अभी के। बताइए, यंग है और वो तमाशा कर रहा है कि चूहे की गर्दन काट दी और कह रहा मैं कल की का अवतार हूँ, और मैं जिंदा कर दूंगा अभी इसको चूहे को। जिंदा कर दूंगा, और सारे आईपीएस देख रहे हैं। लेकिन अभी पता चला है कि डीजीपी ने इस पर जो है, मुख्यालय संबद्ध कर दिया है। हाँ इसको जो है सख्ती से लेते हुए इसको कर दिया है, क्योंकि ऐसे लोग जनता के लिए क्या काम करेंगे। हाँ, ये कल की ये अवतार कल है। की अवतार है। आप किसी भी मामले में किसी को गोली मार दीजिए, किसी को कुछ कर दीजिए, कोई अच्छा एक्शन खिलाफ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो ये तो बहुत डाउटफुल क्रिएट। और कल को खुदा न खास्ता अगर ये कहीं डीजीपी बन गए तब तो प्रदेश का हाँ, लाभ, भगवान ही मालिक है, भगवान ही राम ही मालिक है। मालिक तो है। हमारा तो ये मानना है कि ऐसे भी पहले इलाज कराए इनका, हाँ हाँ। पहले और इनको प्रमोद मान, कृष्णन जी को इसका जवाब देना चाहिए, हाँ वो कल की मंदिर इनका के वो इलाज हो हैं बाकायदा पीठाधीश्वर। कि आईपीएस है या ड्रामा कर रहे हैं, या कोई इनके दिमाग में बचपन का खेल है जो अब जागा है हम्म। कि हम तो आईपीएस हैं, लेकिन हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लाओ ये सब करो, तो इस तरह से। आईपीएस लॉबी में एक जोक चल रहा है सर व्हाट्सएप ग्रुप में, कि ये हमारे ग्रुप में एक ऐसा आदमी है जो एक चूहा नहीं जिंदा कर पा रहा है, तो कल की अवतार कैसा है। ये एक आईपीएल लॉबी में हमारी कुछ लोगों से सही बात बात, हुई। सही बात है। ये तमाशा नहीं, इस तरह का तमाशा आप करेंगे बताइए, इतनी बड़ी पोस्ट है आपकी, भारत सरकार की सेवा। अब सर आईपीएस से आते हैं आईएएस पे। एक आईएएस आजकल बहुत चर्चित हैं, अभिषेक प्रकाश जी, अपने जी लखनऊ डीएम भी रहे, एलडीए डीसी रहे, और सचिव इन्वेस्टर बनाए गए थे। और उन पे 5% घूस का एक आरोप लगा, उन्हें निलंबित किया गया। 5% मतलब मान के चलिए 5 करोड़, 50 जी करोड़ का वो मामला था।
सोलर वाला, और 5 करोड़ वो घूस मांग रहे थे एक मिस्टर जैन के माध्यम से। जैन साहब फ्रॉडी हैं, कई हाँ उन्होंने हाँ फ्रॉड वो कर रखा है, कई मुकदमे हैं, और इसी फ्रॉड के दौरान ही उनकी मुलाकात भी अभिषेक प्रकाश से बतौर डीएम जब लखनऊ थे तब हुई थी। जी अब वो निलंबित कर दिए गए, ठीक है, इस समय मान सकते हैं कि ग्रह नक्षत्र उनका कुछ खराब होगा, कोई ग्रह विपरीत होगा, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना सर, देखा कि कोई आईएएस बहुत ज्यादा दिन तक सस्पेंड रहे। उसका रसूख ऐसा होता है, क्योंकि आईएएस को कहते हैं आई एम सेफ, अगर उसका फुल फॉर्म देखें वो आई एम सेफ होता है। आईपीएस के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आईएएसओ का हमने देखा है। अब जैसे अभी तक मौजूदा समय में 21 आईएएसओ पे जांच चल रही है, जिसमें से 15 को क्लीन चिट ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब इसमें अब एक एजेंसी है सर, विजिलेंस एजेंसी, जो जांच के नाम पे दरोगा पकड़ती है, लेखपाल पकड़ती है, तहसीलदार पकड़ते हैं, हद से हद एसडीएम। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी आईएएस के खिलाफ विजिलेंस ने जांच की हो, फाइनल रिपोर्ट लगाई हो। तो ऐसे विभाग को तो बंद कर देना चाहिए। क्या बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल, इस मुजरिम पे? तो मुजरिम है। जी, क्या आप कहेंगे? चाहे अब क्या कहा जाए कि देखिए ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस, हाँ, आई एम सेफ, हाँ आई एम हाँ, सेफ। जैसा कि आप कह रहे हैं हमसे, तो ये आईएएस जब कलेक्टर बनता है तो वहीं से इसका दिमाग खराब होना शुरू होता हम्म, है। हम तो जिले के मालिक, हम्म, लेकिन उसमें सबके लिए ये बात नहीं लागू होती। कुछ कुछ लोगों ने तो कमाल कर दिया है कि अगर वो जिले में आया है तो सीढ़ियों में बैठ करके फरियादियों से बात की है, ऐसे लोगों भी की हैं। मदद की। ऐसे भी डीएम है कि बहुत ही साधारण से लिबास में और ड्यूटी पहुंचना और लोगों की बातों को सुनना, उससे इनकार नहीं किया जाता है। कि लखनऊ में कमिश्नर है, कानपुर में भी रही हैं। और रोशन जगह, हाँ, क्या काम करो। और दिन याद भर याद हो गया, दौड़ा करती है हॉस्पिटल में बेचारी। वहाँ लखनऊ में कानपुर में जाती थी वो, सारे मेडिकल कॉलेज में यहाँ वहाँ गंदी चादरें और वार्ड बॉय ये वो देखे थे, होश उड़ गए थे। आरटीओ ऑफिस जाती थी, वहाँ पता चला कि दलाली बंद हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो मतलब ये कहने का है कि अगर वो चाहे तो इतना पावर है हम्म, कि जिला बिल्कुल राइट टाइम है। हम्म, इसी चले तरीके से ये एजेंसियां भी ऐसी हैं कि अगर चाहें तो अपनी जांच का भय दिखा करके हम्म। करप्शन ना होने दें। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी आईएएस खिलाफ इन्होंने, क्योंकि इनको इतना परमिशन लेना पड़ता है, पहले जांच शुरू करने के लिए परमिशन, फिर पूछताछ के लिए देखिए परमिशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी को लगता है कि इसमें हम भी हरदम में आ जाएंगे। इसने जो और ये तो गलतियाँ आईएम की, सेफ ही है। हाँ, जिसने जो गलतियाँ की है कहीं आते आते उसमें मैं भी ना आ जाऊं। अभी बीते दिनों योगी जी अयोध्या गए थे, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, नंदकिशोर गुर्जर वाले हम लोगों ने बात की ही, तो खुद योगी जी ने ये बात मंच से कही कि हमारे उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का ऐसा मकड़जाल है कि वो मकड़जाल मुझे अयोध्या आने ही नहीं देना चाह रहा था। वो तो उन्होंने अवनीश अवस्थी जी का नाम लेके कहा कि वो धन्य हो अवस्थी जी का, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अयोध्या तक पहुंचाया। ये बताइए, स्थिति है, बताइए मुख्यमंत्री कह आज रहा। आज चीफ मिनिस्टर जिसके अंडर में सारे जी। पूरे उत्तर प्रदेश के आईएएस आईपीएस सब काम करते हैं, हम्म। और वो आईएएस अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में सोच रहा है कि उनका ऐसा काकस है, ऐसा मकड़जाल है। और उसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण सर, अभी कुंभ बीता, वहां पे एक कुंभ मेला डीआईजी बना के भेजे गए महान भाव, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की उड़की वाला। तो यहाँ दो लॉबी बनी है, लोग बताते हैं सत्ता के गलियारे में दो आईएसओं की दो लॉबियां हैं। अब हमें लग रहा है अभिषेक प्रकाश घेरे में इसलिए है कि वो दूसरी वाली लॉबी के नहीं हाँ थे। हाँ, तो ये तो वही है कि जो पकड़ा गया वो चोर, हाँ। और जो नहीं पकड़ा जा रहा है जी। तो क्या वो पाक बहुत थोड़ी है, हाँ, पूरी लाभी चल रही है हाँ, उसमें। अखंड प्रताप सिंह वाला आप हाँ, जिक्र कर रहे थे। तो ये अखंड प्रताप की भी यही हालत थी। आखिर में वो मर गए बेचारे, हाँ, कुछ जाट नहीं, जेल पता से, ही नहीं चला पता ही कहाँ नहीं चला बाहर क्या। पता चला, एक फार्म तो हाउस देखिए यहाँ है गुड़गांव आईएएस में का है। कोई मसला जो है वो वक्ती होता है, किसी की टसल में कोई फंस गया हम्म। कि इसको फंसा दो, लेकिन वो होता हुआता कुछ नहीं, आगे जाके सब आईएम खत्म। सेफ होता है, उसके सबसे बड़े उदाहरण है नवनीत सहगल साहब। कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिसमें उनका ना रसूख चला, उनके बिना किसी सरकार की नहीं चलती थी। यानी कि ये मान के चला जाए सर कि आईएएस जो होती है वो आत्मा है, और नेता शरीर है। आत्मा अमर है परंतु शरीर नश्वर है, घुस जाएगी जैसे दूसरी सरकार आएगी उसमें। नहीं तो ये तो है ना, देखिए कि ये जो सरकार है हम्म, ये खाली आर्डर देती, चीफ मिनिस्टर बैठक करके ये तय करता है कि ये होना है, हम्म, उस पर आर्डर एग्जीक्यूट करता है चीफ सेक्रेटरी। हम्म। तो सरकार तो आईएएस चलाता है, हाँ चलो, नो डाउट, नो डाउट। ये सरकार तो उस पर प्रहरी रहती है ना कि हम जो कहेंगे वैसे तुम्हें काम करना है, वह जी सरकार जी सरकार। लेकिन वो आईएएस लाभी समझती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो धीरे धीरे हरदम में रखते हैं अपने अब देखिए आज की डेट में नवनीत सहगल साहब प्रसार भारती के चेयरमैन बने घूम चेहरे रहे में हैं। घूम रहा है। अब वो सीधे मोदी जी का सुपरवाइजर कर तो रहे हैं। ये लोग भी जानते हैं कि कैसे काम करना है। हम्म। तो वही बात है कि मकड़ जाल में आदमी जो है सोचता है कि कहीं हम भी हरदम में आ जाए।
आप शुरू देखिए जा अभिषेक रहे प्रकाश जी का क्या होता है वैसे ये नागालैंड के अंदर के थे, हमें लग रहा है कि ये चूंकि अदिति सिंह के पहले पति हैं, उन्हीं वो आईएएस हैं, तो उन्हीं के आधार पे आ गए थे। अब देखिए क्या अब होता देखिए है, किस्मत की भी बात होती है। ग्रह नक्षत्र खराब है हाँ, इनके इस वो समय। आराधना शुक्ला थी हाँ, और उनके पति थे, प्रदीप क्या नाम, शुक्ला जी। प्रदीप शुक्ला जी, जी जेल जी। काटते रहे। हाँ, उन बदनसीबी उनको छोड़ नहीं रही थी। नीरा यादव को ले नीरा लीजिए, यादव को ले उनके लीजिए। हस्बैंड तो भाजपा से एमएलए रहे, हाँ। महेंद्र सिंह यादव। हाँ, तो जी। ये कहा नहीं जा सकता, ये जो किसी का लक है। अभी अभिषेक प्रकाश के बारे में अभी तक किसी ने सुना नहीं था। अब हर आदमी सोच रहा है कि यार इतना अब बड़ा आईएएस, सीनियर आईएएस, लखनऊ का डीएम रहा, ये आदमी ये ऐसा कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपके कोई लेख सुझाव हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद।